हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग JSLPS झारखंड SSC CGL LDC MTS के लिए मैथ्स के टाइम एंड वर्क के चैप्टर को सीखेंगे। और आज मैंने टाइम एंड वर्क के टोटल वर्क को निकालने के लिए सीखेंगे। हर टाइप का सवाल हम लोग टाइम एंड वर्क का करेंगे। तो सबसे पहले चैनल पे आप अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय पर मिल जाए। चलिए, आज का पहला सवाल कहा गया है A और B मिलकर किसी काम को 15 दिन में करता है। तो कौन कौन A और B दोनों मिलकर कितना दिन में कर रहा है? 15 दिन में। ठीक। आगे कहा गया B अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। B अकेला उस कार्य को 20 दिन में करता है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 15 और 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 60। एलसीएम कहते किसको है? ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए। ठीक ना। तो हमने क्या करना है? 15 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो आपको निकालना नहीं, डायरेक्ट ऐसा अंक सोचिए जो दोनों से कट जाए। तो 60, 15 चौका 60 और 20 60। अब आपको ध्यान रखना है क्या हुआ, इसका इफिशियंसी क्या आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर इसका करिएगा 15 से भागा दी 60 में तो कितना आ जाएगा? 4। 15 चौका 60। ये आपका क्या निकल गया? इफिशियंसी। ठीक। और ये बी किया 60। तो बी का इफिशियंसी कितना है? 3। तो जब नीचे 3 है तो बी का इफिशियंसी ऊपर भी 3 होगा। और ऊपर में इन दोनों का इफिशियंसी 4 आया है तो ए की इफिशियंसी कितना हो जाएगी? 1 हो जाएगा। अब आपको ऊपर में 4 आया एफिशिएंसी तो 1 और 4। अब आपसे पूछा गया ए अकेला इस कार्य को कितना दिन में करना है। तो टोटल काम कितना करना था? 60। 60 को करना किसको है? ए को। ए का इफिशिएंसी कितना आया? 1। तो 1 से कर दीजिए तो टोटल कितना दिन आ जाएगा? 60 डेज। तो हम कह सकते हैं ए को उस कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा? 60 डेज। अगला सवाल कहा गया है राज। तो चलिए, राज है जो किसी काम को 20 दिन तथा रामदेव जो है उसे 30 दिन में करता है। तो चलिए, राज कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में। ठीक। और रामदेव जो है उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपका ऐसे सवाल में एलसीएम निकालिएगा। तो मैंने कहा था बड़ा वाला को बढ़ाइए, 3 दूना 60 करते हैं तो 60 दोनों से कट जाता है, 20 से भी। अब इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा? तो अगर हम कहेंगे तो बी या 60 3 आ जाएगा इसका एफिशिएंसी, और बी दूनी 60 2 इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। टोटल काम करना है 60। अब हमें पूछा है क्या? दोनों साथ मिलकर करना है। तो मिलकर करना है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो 3 और 2 जो क्या हो जाएगा? 5। तो 5 से इसको कर देना है, 60 काम करना है तो काट दीजिए, 12 बचे 60। यानी दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना दिन में ख़त्म हो जाएगा? 12 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 नंबर। इसको आप एक और ट्रिक से भी बना सकते हैं। अगर कहा जाए ए किसी काम को x दिन में, बी उसी काम को y दिन में कर रहा है तो आप इन दोनों को गुना करके एक बार नीचे जोड़कर भी लिख सकते हैं a प्लस बी का। तो अगर राज कहा गया है 20 दिन में, ये कहा है 30 दिन में, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो गया? 30 20 50। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 चौका 20 और 4 तिया 12। ये दूसरा मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो इफ़िशियंसी वाला होगा आपको बड़ा सवाल बनाने में ये आपको फ़ायदा होगा। तो आप क्या करिए, ए गुने बी और ए प्लस बी के फॉर्मेट से भी आप बना सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रिया और सुजय जो है किसी काम को 12 घंटे में करता है। यानी एक काम को दोनों मिलकर कर रहे हैं। कौन कौन? रिया और सुजय कितना घंटे में कर रहा है? 12 घंटा में कर रहा है। तो कहा गया रिया जो है अकेले, ठीक, उस काम को 20 घंटा में कर रहा है। तो रिया अकेले उस काम को कितना घंटे में कर रहा है? 20 घंटा में कर रहा है। तो बताइए कि सुजय जो है उस काम को अकेले करना शुरू करेगा तो कितना घंटा में लगाएगा। इसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है? एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए बड़ा वाला को बढ़ाइए, 20 से 40 कीजिएगा तो 12 से नहीं कटेगा, लेकिन 60 कट जाएगा। तो 60 कट जाएगा तो आपका आंसर यहाँ से 12 पंजे 60 और बीतिया 60। एफिशिएंसी आपने निकाल लिया है। एफिशिएंसी हो गया आपका 5 और 3। अब बताइए, रिया 3 है तो रिया यहाँ भी 3 होगा, और जब रिया 3 है
तो सुजय कितना हो जाएगा 2। ये आने के बाद आपको अब टोटल काम करवाना किससे है, ये 60 काम करना है, अब करवाना है किससे पूछा गया है, सुजय से। कितना आया इसका 2, इसको 2 से क्या कर दीजिए, भागा दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 आवर्स। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट। ए बी सी किसी कार्य को कितने घंटे में कर रहा है, देखो ए कर रहा है आपका 6 घंटा में, बी कर रहा है आपका 4 घंटा में और सी कर रहा है 12 घंटा में। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबका इफ़िशियंसी निकालिएगा। तो सबका इफ़िशियंसी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तीनों का इफ़िशियंसी। तो बड़ा वाला को बढ़ाइए और ऐसा डिजिट सोचिए कि सब कट जाए। तो हम 12 ही लेते हैं तो 12 सब से कट जाता है, सी से भी, 12 से भी, 4 से भी और 6 से भी। तो अब आपका इफ़िशियंसी निकल जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 12 एकम 12। तो हमें 12 को अब कितना से देना है, 3 2 5 1 6, 6 से काट दीजिए कितना बार में, 2। तो क्या आ जाएगा आपका 2 घंटा। अगला सवाल कहा गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। तो दोनों मिलकर पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर, तो सबसे पहले क्या करिएगा, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम हो जाएगा, 15 को बढ़ाइए तो 15 दूनी 30, 30 10 से भी कट जाता है। अब इसका इफ़िशियंसी आपको निकालना है। तो इफ़िशियंसी क्या हो जाएगा, इफ़िशियंसी निकालने के लिए आपको इससे भागा देना होगा 10 से। तो 10 दिया 30 और 15 दूनी 30। बी का इफ़िशियंसी 2 आ रहा है, ए का इफ़िशियंसी 3 आ रहा है। अब दोनों मिलकर कर रहा है तो इसको और इसको क्या करना होगा, जोड़ना होगा और टोटल काम करना है 30 से। यहाँ टोटल क्या हो रहा है 5, इसको काट दीजिए कितना बार में, 6 बार में कट जाएगा। तो हमारा कितना दिन आ जाएगा, 6 डेज। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है कि देवकी 25 रोटी को 5 घंटा में बनाता है। तो देवकी जो है 5 घंटा में 25 रोटी बनाती है। आगे कहा गया है कि राधा उतना ही रोटी है, 25 ही है, कितने घंटे में बनाती है, 10 घंटे में। तो चलिए ये 10 घंटा में काम करती है। अब दोनों मिलकर एक साथ 25 रोटी कितने समय में बनाएगी। तो चलिए पहले सबसे पहले इसका एफिशिएंसी निकालिए। तो सबसे पहले क्या करना होगा, एलसीएम निकालो। तो हो जाएगा आपका 50 और 50 करने के बाद एलसीएम हमने निकाल लिया इसका 50। अब बताओ कितने बार में कटेगा, 10 बार में, 15 के 50 और 10 बचे 50। यानी देवकी की इफ़िशियंसी क्या है, ज़्यादा है और राधा की इफ़िशियंसी कम है। अब दोनों मिलकर उसको बनाने का काम कर रहा है। तो 50 बटे, ठीक ना, हम क्या कर देंगे, 10 और 5 15, 15 कर दीजिए। अब इसको काटिएगा तो 15 दिया 45, तो ये तो हो जाएगा। फिर बच जाएगा आपका 5 बटे 15। हमको मिनट में भी लाना है तो क्या करिएगा, 60 से भागा कर दीजिए, 15 चौका 60 और तो 5 चौका 20। तो हम कह सकते हैं 3 घंटा 20 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कहा गया है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है। तो देखिए एक आधा काम कर रहा है 5 दिन में, तब पूरा काम कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। तो हम कह सकते हैं ए किसी काम को कितना दिन में करेगा, 10 दिन में। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। फिर से समझिए क्या कर रहा है, ए किसी कार्य को 1/2, 1/2 का मतलब आधा, कितने दिन में कर रहा है, 5 दिन में। तो पूरा काम कितने दिन में हो जाएगा, 10 दिन में। यानी कहना पूरा काम 2 है तो एक काम कर रहा है कितना, 5। तो 5 दूना 10 कर दीजिए। अगला कहा गया बी उसी कार्य का 3/5, टोटल काम है 5 लेकिन 3 जो है कर रहा है 9 दिन में। तो 9 का तुलना 3 से टोटल काम निकालना है, क्या कर दीजिए 5 से गुना, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो हम कह सकते हैं बी उस काम को कितना दिन में करेगा, 15 दिन में। अब आपसे पूछा है सी के बारे में। सी कहा गया है 2/3 भाग जो है 8 दिन में कर रहा है, टोटल काम 3 है, 2 कर रहा है 8 में। तो 8 का तुलना किससे, 2 से, टोटल निकालना है 3। तो गुना कर दीजिए, 2 चौका 8, 4 तिया 12। तो सी का क्या निकल गया, टोटल काम कितने दिन में करेगा, 12 दिन में। अब आपसे पूछा गया है कि तीनों मिलकर, तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, बड़ा वाला संख्या को बढ़ाइए, 15 को 30 कीजिएगा तो 12 से नहीं कटेगा, 45 कीजिएगा तो 12 से नहीं कटेगा। लेकिन जैसे ही 15 को 60 बढ़ाइएगा
तो वो कट जाएंगे। 60 अगर हम लिख दें तो 60 जो है सभी से कट जाएंगे। तो चलिए इसका एफिशिएंसी निकालिए। पहले एफिशिएंसी निकालते हैं। 10 से भागा दीजिएगा 60 में तो कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में। 15 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में आ जाएगा, 4 बार में। अब 12 से भागा दीजिएगा तो कितना बार में, 5 में। 12 25 60। टोटल काम क्या है आपका 60, और यहाँ जोड़ लीजिए 6 4 10 और 5 15, टोटल हो गया 15। तो इसको तीनों का निकालना है, तो तीनों को क्या करिएगा, ऐड कर दीजिए। तो यहाँ हम ऐड करके हम इन तीनों को जैसे ही ऐड किए तो हमारा 15 हो गया, मिलकर कर रहा है 15 चौका 60, यानी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर देंगे, आपका 4 दिन में कर देंगे। अगला सवाल कहा गया है कि रहीम और राम अलग अलग काम। तो चलिए रहीम और राम जो है अलग अलग काम कर रहे हैं, ठीक ना, सेपरेटली काम कर रहे हैं। तो 30 दिन और 40 दिन लग रहा है। जब पहले रहीम आया तो रहीम का हो जाएगा 30 दिन, फिर बाद में राम आया है तो इसका हो जाएगा 40 दिन। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं 30 डेज़ और इसको लिख देते हैं 40 डेज़। अब आपका सवाल पूछा है दोनों साथ मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसा क्या कीजिए, अब आपको निकालने से अच्छा है कि बड़ा वाला संख्या को बढ़ाइए। तो 40 दूनी 80 कीजिएगा, नहीं कटेगा, 120 करते हैं, ठीक ना। तो देखिए 3 चौका 12, तो अब इसका एफिशिएंसी आपको निकल जाएगा। इसका एफिशिएंसी देखिए 30 से भागा दीजिए 120 में तो 0 से 0 कैंसिल, 3 चौका 12। 40 से भागा दीजिए 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा आपका क्या, 3। राम का क्या बता रहा है, 3, और इसका एफिशिएंसी बता रहा है 4। आपसे कहा गया दोनों मिलकर काम करना है टोटल 120, तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा, तो 4 और 3 7, तो 7 कर दीजिए। तो कितना 120 को जब भागा दीजिएगा 7 से तो 7 एकम 7 लग जाएंगे यहाँ। तो आगे आपका 5, फिर लगाइएगा क्या, 7 49, तो 7 49 यानी 17 पॉइंट समथिंग में आएगा, यानी ऑप्शन सी। अगला कहा गया बिल्लू और कालू एक खाई खोदने में 60 दिन का समय लेते हैं। अब और लगा हुआ है तो दोनों मिलकर कर रहा है, तो हम यहाँ से लिख देते हैं बिल्लू और कालू जो है किसी गड्ढे को खोदने में 60 डेज लेते हैं। आगे कहा गया है बिल्लू अब उस काम को करे तो 120 दिन ले, ठीक ना। तो कहा गया अगर अकेले बिल्लू करे तो ये 120 दिन लेता है। तो पूछा गया है कि कालू जो है उसे कितना दिन में पूरा कर लेगा। तो सबसे पहला काम आपका क्या होता है, इसके एलसीएम को निकालना। तो 120 ही लिख दीजिए। 120 ऐसा है जो इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, इससे 2 बार में कट जाएगा, इससे 1 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए अगर सवाल कहे कि दोनों मिलकर तो जोड़ कर करते हैं, लेकिन यहाँ कहा गया है कालू कितने दिन में पूरा करता है। तो टोटल काम क्या है 120, और कालू करना है तो देखो बिल्लू यहाँ 1 है तो बिल्लू ऊपर भी 1 हो जाएगा, ये दोनों का क्या दिया है 2, तो कालू भी 1 हो जाएगा। तो कुछ नहीं, सिर्फ 1 से करिएगा तो कितने बार में कट जाएगा, 120 बार में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। अगला सवाल कह रहा लालू किसी काम को 60 दिन में अकेले पूरा करता है, जबकि भोलू उसी काम को 120 दिन में पूरा करता है, 120 दिन में। तो कहा गया है यदि दोनों मिलकर एक साथ काम करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो चलिए एलसीएम निकालिए। तो 120 अगर हम लिखते हैं तो ये दोनों से कट जाता है, तो कितना बार में, 2 और 1 बार में। तब पूछा गया है दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो चलिए 120 काम करना है, 2 ये कर रहा है, 1 ये कर रहा है, टोटल हो गया 3। 3 से काट दीजिए, 3 चौका 12, यानी काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 40 दिन में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।